नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विज्ञान का जो है 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोग के लिए 21 फरवरी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यानी जिसे हम भी से सूचित करते हैं, ये जो है बराबर होता है, यानी जो है इसके फॉर्मूला क्या है, तो v इजिकल टू हमारा J/C हो जाता है, यानी आप सभी को याद रखना है जूल कूलाम हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के जो है प्रवाह दर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप लोग जरूर इसका जो है जवाब लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नकांत में कौन सा कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो देखेंगे हमारा जूल बराबर जो है हमारा कूलाम गुने जो है वोल्ट होता है, ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, CHO जो है अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एलिहाइड्रैक्स समूह के नाम से जानते हैं। सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एथेनॉल को जो है सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे C2 और हमारा H6 बनता है। आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिंक ब्लेड जो हमारा Zn का जो है हमारा क्या हो जाता है, तो अयस्क हो जाता है, याद रखना है आप लोग को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में जो है किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, इसमें जो है कक्षों की जो संख्या होती है यही समान होती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया CaO प्लस में H2O, अगर हमारा अभिक्रिया चल रही है तो हमारा CaOH के होल स्क्वायर हो जाता है, किस अभिक्रिया का ये हमारा उदाहरण हो जाता है। तो देखेंगे ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग को याद रखें, यहाँ पर दो अलग अलग CaO माने जो है मिल रहा है जल के साथ और यहाँ पर CaOH का निर्माण कर रहा है। अब आगे का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग में जो है किस पौधे को चुना था। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, इसमें मटर पौधे को चुना गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, वायवीय शोषण के अंतर्गत जो है अधिक ऊर्जा का मुक्त होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव में जो है नर जनन ग्रंथि कहलाती है, यानी कहलाता है, क्या हो जाएगा, तो 11 का हमारा हो जाता है विष्ण, यानी जो है मानव जो नर होते हैं, मेल जो होते हैं, इसमें जनन ग्रंथि कहलाता है क्या, तो विष्ण के नाम से जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता हमारा हो जाता है वृद्धि। अगर वृद्धि नहीं हो रहा है तो समझ जाइए ये विशेषता नहीं है इसके। आगे देखेंगे, स्वपोषी पोषक होते हैं। तो स्वपोषी पोषक जो भी हमारा होता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए कौन कौन सा होता है, तो सिर्फ पौधे जो होते हैं यही होते हैं। आगे देखने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है किस में होता है। तो ये जो हमारा किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है, आप सभी को याद रखना है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं। तो आप सभी जानते हो इसको जो है न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वसा पर कार्य करती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, हमारा लाइफेज नामक जो एंजाइम है, ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा भोजन जो होता है इसमें प्रोटीन को अलग करना, हमारा जो भी होता है इसमें फाइबर को अलग करना, वसा को अलग करना, कार्बोहाइड्रेट को अलग करना, ये जो है सबका अलग अलग एंजाइम होता है। वसा पर जो हमारा लाइफेज नामक पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में जो प्रथम आवर्त में जो है तत्वों की संख्या होती है। तो याद रखना है 2 होता है, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आगे देखने वाले हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किस में जो है इलेक्ट्रॉन के बाहरतम जो है निकाला जा सकता है। एम में देखेंगे तो कुछ है ही नहीं है, M+1 कर दिया है, तो देखने 1 को तो लिखा नहीं होता है, देखेंगे M2 M3, तो इसमें किसको बाहर निकाल सकते हैं, तो M+ है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो याद रखना बी जो है बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय
आवर्त में जो है तत्वों के लिए कौन सा सेल जो है बाहरतम सेल होता है, तो द्वितीय में याद रखना है। तो हमारा जो एल सेल होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, बाहरतम सेल होता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 20 नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो है सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके जो भी सदस्य है इसको हम लोग जो है एल्केन समूह के नाम से जानते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी से एक प्रश्न है, एल्केन के जो है सूत्र क्या होता है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग जानते हैं तो। 21 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है पदास्थापित किया गया है, तो 21 का याद रखना है, गिलेनियम तत्व हो जाएगा। आगे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का जो है अंतिम सदस्य होता है, तो हमारा एक निष्क्रिय जो गैस होता है यही हो पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व में दो सेल और दोनों की जो है इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हो तो ये हमारा तत्व कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए ये हमारा नियोन तत्व हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हलोजन मानद श्रेणी हो जाएगा, तो सबसे अधिक यहाँ पर पूछा जाए तो एफ हो जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा पुष्प वाला जो भाग होता है पौधे में जनन अंग का यही भाग है। आगे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का जो है संतुलन और अनुरक्षण का काम करती है, तो हमारा अणु जो मस्तिष्क होता है इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्थिति तथा जो संतुलन का अनुरक्षण करना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में जो है रंध्र अनुपस्थित होते हैं, यानी कौन सा पौधा है जिसमें जो है रंध्र नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा कनेर नामक एक पौधा है इसमें नहीं पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, BS जो है 4 का संबंध जो है किससे है, तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे BS चौथा का जो संबंध हमारा हो जाता है वायु प्रदूषण से है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन करता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किससे जो है बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा बर्थ हार्मोन को जो है ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है इसको बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, यानी जन्म के समय से ये हार्मोन होता है। बीज विकसित होता है, तो बीज जो हमारा किस में विकसित हो जाता है, तो बीजांड में हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो है किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग हो जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जल में जो घुलनशील भस्म है हमारा क्षार के नाम से जानते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडा ऐसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडा ऐसा का जो रासायनिक सूत्र यहाँ पर हो जाता है Na2CO3 होता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये हमारा विजातीय यौगिक नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्नलिखित में कौन जो है संरक्षण अम्ल है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो है सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ये हमारा संरक्षक अम्ल का जो है उदाहरण हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो pH मान होता है 10.5 होता है, तो देखिएगा डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर के संयोगी सेल में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कितना होता है, तो लगभग जो है 6 होता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों जो है किसका आयन जो है अधिकतम होती है, आयन ऊर्जा जो है अधिकतम होता है, तो एफ का जो है देखेंगे तो अधिकतम होता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, तो नेत्र द्वारा जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। 42 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, विद्युत परिपथ में विशाल धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में जो है विशाल जो होता है उसको अमीटर का जो है यूज वहाँ पर हम लोग करते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा विद्युत शक्ति को जो निरूपित करती है आई बराबर जो है IR² हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी देखिएगा तो बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस बनाता है, बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखने गए, किसी भी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको जो हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फोकस के नाम से जानते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभी दृश्य होता है इसमें जो है कौन सा लेंस यूज होता है या कौन सा दर्पण यूज होता है ये बताना है। तो इसमें देखेंगे उत्तल लेंस का जो है यूज किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, किसी शब्दकोश में जो है छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस को जो है पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें, इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो है अवतल लेंस को जो है छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम इस लेंस का यूज करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा ये बताना है आप लोग को। तो 48 का देखेंगे यहाँ पर तो दोनों जो है अवतल होगा सिर्फ और सिर्फ। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 49 नंबर क्वेश्चन, तालाब किस प्रकार की जो है परिस्थिति तंत्र है। तो तालाब हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र हो जाएगा, बाकी देखेंगे कृत्रिम और अजैविक ये जो है नहीं होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है परिस्थिति तंत्र में जो अधिकतम संख्या में मौजूद है। तो सबसे अधिक देखेंगे तो उत्पादक जो है सबसे अधिकतम मात्रा में जो है मौजूद है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीवों की उस उत्पत्ति के लिए पहले पृथ्वी पर कितने में क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था ये पूछा जा रहा है। तो 51 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा O2 यानी जो है ऑक्सीजन नहीं था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो देखेंगे हमारा कितना हो जाता है 50 HZ होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर यानी जो है 1 MA बराबर जो हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर ये बताना है, तो 53 का देखेंगे 10 के पावर 2 एम्पियर होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 54 नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो नरोरा जो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखने वाले हैं 55 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो हम लोग किसका यूज करते हैं। तो प्रिज्म का यूज करते हैं। आगे हमारा हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को जो है किस और हमें रखना चाहिए। तो 56 का जो हमारा क्या हो जाएगा, तो उसको जो है फोकस पर रखना चाहिए, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। कॉपर्स ल्यूटियनम से जो है स्रावित हार्मोन का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखेगा 57 का, तो कॉपर्स ल्यूटियनम जो है इसमें स्रावित हार्मोन कौन सा हो जाता है। तो एस्ट्रोजन हो जाता है, जो कि देखेंगे सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 58 परिस्थिति तंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। तो परिस्थिति तंत्र में देखेंगे ऊर्जा का स्रोत सूर्य का जो लाइट हो जाता है प्रकाश। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 59 क्वेश्चन है, मानव का जो है उद्भव स्थान होता है। तो मानव का देखेंगे उद्भव स्थान जो है किस में होता है। तो देखेंगे हमारा तो अमेरिका में हो जाता है। देखेंगे तो हमारा जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन जो है संचारित रोग निम्नलिखित में कौन सा हो जाता है। तो देखिएगा हमारा बी और सी दोनों हो जाता है। सुजाजक नामक ये भी रोग है जो कि जनन संबंधित संचार रोग है, और एक एड्स, तो ये भी हमारा दोनों हो जाता है, डी जो है देखेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, मानव जो है गुर्दे का आकार होता है। तो मानव के जो है गुर्दे का जो आकार होता है किस प्रकार होता है। तो शेष सेम के बीच का आकार होता है, सी जो देखिएगा तो बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन सा हार्मोन होता है ये बताना है। तो देखेंगे हमारा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन जो है मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है अलग अलग हार्मोन, तो ये जो है कारण होता है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो 63 का हमारा हो जाएगा यौनारंभ बोल के नाम से जानते हैं, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत का जो है ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है।
तो 64 का देखेंगे हमारा सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, CFC यानी जो है क्लोरोफ्लोरो। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है मात्रक W के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो W के बराबर हमारा W बराबर क्या हो जाता है, तो जूल प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत की जो है कुंडली बनी होती है नाइक्रोम नामक जो है धातु से बने होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को जो है उष्मा में बदल देता है। तो ये हमारा कहलाता है प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 68 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत वाहक बल से कम होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हमारा यहाँ पर कोयला हो जाता है। आगे देखने वाले हैं 70 नंबर क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को देखेंगे तो सामान्यतः जो है इनमें से कोई नहीं हो सकता यहाँ पर, तो याद रखना है। आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, किसी चाल के तार में जो है विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। तो विद्युत धारा के जो गतिशील कण होते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको इससे सूचित किया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश में ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है। तो 72 का देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा 24 हो जाता है। इस यानी इसका डबल हो जाता है, 12 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 24 हो जाता है, 2 मिनट क्योंकि बोला जा रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन का जो है आणविक सूत्र का हो जाता है। ओजोन का आणविक सूत्र देखेंगे तो O3 होता है। बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, पीएच में कौन सा मान जो है क्षारक विलयन को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 74 का, तो क्षारक विलयन का निरूपित कौन करती है, जिस वजह 7 से क्या हो बड़ा हो यानी अधिक हो। तो यहाँ पर देखेंगे 7 से बड़ा सीधे 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो भी आता है 14 तक इसको हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। तो 75 का आप लोग को याद रखना है, हमारा कितना हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे 19A हमारा ए हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है और नीचे वाला हमारा परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पर रखना है धातु किसे बोलते हैं, तो जिसके बाह्यतम कक्ष 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो हमारा धातु के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे बाह्यतम कक्ष में यानी नीचे वाला को हमें देखना है तो 9, तो इसको तोड़ेंगे तो हमारा 2 पहले होता है, फिर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर 9 में से 2 चल गया तो अब हमारा बच गया 7। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 7। दूसरा में देखिएगा हमारा 24/12 है। तो देखेंगे यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे 2, 8, 8, 8, 2 में से तोड़ते हैं। यहाँ पर ऐसे करके तोड़ते देखेंगे 76 का, तो इसमें हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड का जो है विलयन का जो पीएच मान हमारा यहाँ पर हो जाता है 4 होता है, याद रखना है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है। तो आप सभी जानते होंगे सबसे कठोर जो है हीरा है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो 79 का आप सभी जानते होंगे, इसका जो रंग है येलो होता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट प्रश्न है हमारा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन देखेंगे तो एक प्रकार का है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है 80 में से कितना प्रश्न जो है आप लोग सही किए, जरूर लिखिए। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने एक सभी दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम में ले लीजिए। चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए।